ये क्लिप इंस्टाग्राम में काफी वायरल हुई, लगभग 34 मिलियन व्यूज। मैंने कमेंट सेक्शन खोला और देखा लोग भर भर के गालियां दे रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। पहले मेरा मन कर रहा था कि उन्हें अच्छा खासा रिप्लाई दूं, बट देन आई थॉट रिप्लाई से अच्छा वीडियो बना देते हैं। एंड आई थिंक कि कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि ये पोजीशन एक्चुअल में क्या था, कोई ढोंग, कोई कल्चरल परफॉर्मेंस या फिर कुछ और। देखो, पास्ट में ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जिन्होंने ढोंग फैलाया, लोगों को लूटा, लोगों को अंधेरे में रखा। एंड ड्यू टू दिस फेक बाबा कल्चर काफी लोगों को ये लगता है कि जितने भी कल्चरल चीजें होती हैं वो सब ढोंग है या पैसे कमाने का शॉर्टकट। और सैडली ऐसे ढोंगी लोग अभी भी हैं। सो डाउट करना इज नॉर्मल, बट किसी महान व्यक्ति ने कहा, बी स्केप्टिकल बट लर्न टू लिसन। शुरू में जो हमने बाबा जी देखे, क्या वो असल में कोई बाबा हैं भी या नहीं? क्या उनका कोई सेटअप है, कोई स्टूडियो, दरबार? वेल, ही इज नॉट अ बाबा बट मीडियम, यानी एक प्रकार के शामन। लोकल लैंग्वेज में डंगरियां भी कहते हैं। हिमाचल में उन्हें गूर कहा जाता है। इनका अपना कोई दरबार नहीं होता एंड ये इंडिविजुअली काम नहीं करते, कल्चर के लिए करते हैं। इस कल्चर को देव नीति कहते हैं। देव नीति का मतलब देवी देवताओं की पूजा करना एंड उनसे गाइडेंस लेना है। लोग देवताओं के रिचुअल्स करेंगे एंड बदले में देवताओं ने प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे या फिर मनचाही चीजें। देव नीति में आपके एक हेड देवियां देवता होते हैं एंड फिर उनके नीचे कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो देवी देवताओं के लिए काम करते हैं। जैसे शामन जो आपने वीडियो में देखे, वो मीडियम की तरह काम करते हैं ताकि देवी या देवता उनके थ्रू अपनी बातें पहुंचा सके। एक क्लिप एक रिचुअल की है जिसे जागर कहा जाता है। इसमें जगरिया होते हैं जो ढोल बजाते हैं और देवी या देवता के चरित्र का वर्णन करते हैं। बेसिकली उस एनर्जी को जगाना, उसे इन्वोक करना एंड देन वो एनर्जी डंगरिया यानी शामन के अंदर प्रवेश करती है एंड लोग उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। शामन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बन सकता, उन्हें खुद देवी या देवता चुनते हैं एंड इसकी प्रोसेस अलग अलग जगह के हिसाब से होती है। अभी तक हमने जाना कि ये कोई बाबा नहीं है, इंडिविजुअली काम नहीं करते। अब सवाल ये आता है कि क्या शामन का इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट है? देखो, एज सच कोई पर्सनल बेनिफिट है नहीं। मे बी दान का थोड़ा बहुत पैसा, बट मोस्टली वो देवी देवताओं के काम में ही लगाया जाता है। अब आपको इस काम से कुछ प्रॉफिट भी नहीं हो रहा ना, आप चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोल रहे हो कि यहाँ पर आओ, अपने दुख फैलाओ, तो आप आखिर ये काम करोगे ही क्यों? और ऐसे पोजेस होने की एक्टिंग करके क्या फायदा है? देखो, अगर आप इस पोजीशन पर हो तो आपको लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगी, स्पेशल फील होगा। एंड अगर ये एक्ट है तो इस एक्ट का मोटिव क्या हो सकता है? लोगों को एक साथ जोड़े रखना, फेथ को और स्ट्रॉन्ग करना, ताकि लोगों को तसल्ली हो कोई तो है जो सब कुछ ठीक कर देगा, जो कि कल्चर के लिए काफी अच्छी चीज है। शामन पोजेस होके बोलेंगे कि सभी लोग एक साथ रहो, मैं किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। और ऐसे पोजेशंस बार बार देखकर, ऐसी बातें बार बार सुनकर, उस एनवायरनमेंट में रहकर आपका बिलीफ देवी देवताओं पर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड आपको एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलेगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्टिंग है, मैं कह रहा हूँ अगर ये एक्टिंग है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। देखो, ऐसे जितने भी कल्चर्स होते हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, वहां पर एक्टिंग की अपनी लिमिट है। आप कितने ही लोगों को एक्ट करके बुद्धू बना दोगे। देखो, एक्टिंग की अपनी लिमिट है, ऐसा सच कोई लिमिट नहीं है, बट देयर इज अ सर्टेन लिमिट। आप हर कभी एक्टिंग नहीं कर सकते विद दैट इंटेंसिटी। आप कांतारा मूवी को देख सकते हो, वहां पर ऋषभ शेट्टी ने कितनी बढ़िया एक्टिंग की थी पोजेशन की, बट आप हर कभी इतनी इंटेंसिटी से वो चीज नहीं कर सकते। एक्टिंग इज रिहर्स्ड बट पोजेशन नहीं, वो नहीं। आपने काफी लोगों से सुना होगा, जब कोई शामन ट्रांस स्टेट में जाता है तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उनका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ऐसा लगता है मान लो कोई और शक्ति बोल रही हो। अब ये एक्टिंग नहीं है। हाँ, ट्रांस स्टेट में जाने की लोग एक्टिंग कर सकते हैं, बट अगर असल में ट्रांस स्टेट में जा रहे हैं देन ये एक्टिंग नहीं है। वी हैव साइंटिफिक प्रूफ। ट्रांस में हमारे प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, जो हमारी थिंकिंग और ईगो से जुड़ा है, यानी हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे किसी स्पिरिट ने पोजेस किया हो। एंड शामन के ट्रांस स्टेट में जाने के पीछे क्या रीजन? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, इट्स सजेस्टिबिलिटी। सजेस्टिबिलिटी मीन्स आप कितनी आसानी से किसी चीज को मान लेते हो एंड उस हिसाब से एक्ट करते हो। जैसे मान लो कुछ लोग आपको भगवान का अवतार मानते हैं एंड आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो आज नहीं तो कल आप भी अपने आप को भगवान का अवतार मानने लगोगे एंड वैसा ही एक्ट करने लगोगे। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितने स्केप्टिकल हो या फिर आप चीजों को आसानी से मान लेते हो। शामन्स हाईली सजेस्टिबल होते हैं,
वो हाईली बिलीव करते हैं कि उनके थ्रू कोई स्पिरिट बोल रही हो, एंड ये बिलीफ कल्चर द्वारा रीइंफोर्स किया जाता है। आपकी सराउंडिंग भी वैसी ही होगी, आपका एनवायरनमेंट भी वैसा ही होगा। एंड जब लोग ड्रम्स बजाते हैं तो इट्स अ क्यू फॉर शामन कि अब ट्रांस स्टेट में एंटर करने का टाइम आ चुका है। और जब शामन ट्रांस स्टेट में होते हैं उससे आप डिसोसिएशन कह सकते हो, एक अलग आइडेंटिटी को अपनाना। देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस कल्चर शामन कोई भी बन सकता है अगर वो बनने के लिए तैयार हो तो। ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को शामन बनाने के लिए तैयार करती है। दैट क्लियरली शोज कि आप शामन बन सकते हो विद साइकोलॉजी का तड़का, विद सजेस्टेबिलिटी एंड डिसोसिएशन से। एंड मोर और लेस इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। हाँ, वी हैव साइंटिफिक बैकिंग कि जब आप ट्रांस स्टेट में जाते हो तो आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की एक्टिविटी कम हो जाती है एंड आप एक अलग आइडेंटिटी पर शिफ्ट करते हो। और वो अलग आइडेंटिटी बेसिकली आपकी वो आइडेंटिटी होती है जो आपकी सजेस्टिबिलिटी से आई होती है। यानी बार बार जिसका नाम आपने सुना, बार बार जिस देवता के ऊपर आप मेडिटेट करते हो, वैसा सोचते हो, जिस भी देवी देवता की आप बातें सोचते हो और जिसके अराउंड आपका कल्चर मूव करता है, उसकी आइडेंटिटी आप ट्रांस स्टेट में अपनाओगे। ये तो हो गई एक बात। बट देयर आर केसेस जहां पर कोई शामन ट्रांस स्टेट में जाने के बाद कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उन्हें पता नहीं होना चाहिए। कोई अननोन लैंग्वेज बोल देते हैं जो आज से पहले उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं, ना कभी सुनी। लोगों को एकदम से हील कर देना और बहुत सारी मिस्टिकल चीजें जो अभी साइंस के रेल्म में नहीं है, जिसे हम द रेल्म ऑफ अननोन में डाल सकते हैं कि हमें इस बारे में नहीं पता। देयर इज अ सीरियस लैक ऑफ रिसर्च when it comes to the spiritual practices। हिमाचल में या उत्तराखंड में there is almost zero scientific research कि ये spirits कैसे communicate करती हैं, देवताओं के palanquin अपने आप कैसे मूव करते हैं, कैसे कोई शामन ऐसी लैंग्वेज बोलने लगते हैं जो आज से पहले उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं, ना कभी सुनी। इन चीजों पर आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि देव नीति में ये होता है, बट एक प्रॉपर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से रिसर्च वो नहीं। उत्तराखंड, हिमाचल के कल्चर के बारे में कितने लोगों को पता है? यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, कितनों को पता है? बहुत ही कम। और कितने लोग हैं जो इन पर रिसर्च कर रहे हैं? शायद ही कोई होगा। मैं इन सब चीजों को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, सो आई नो कि यहाँ पर क्या क्या चीजें चलती हैं। आई नो दिस साइंटिफिक बैकिंग ऑफ थिंग्स, बट देयर आर सम थिंग्स जिनकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं होती, जो बस लॉजिक में नहीं बैठती, जो एकदम रेल्म ऑफ अननोन में होती है। देखो, मैं काफी स्केप्टिकल हूँ, बट ऑल्सो जब मैं कुछ चीजें देखता हूँ आई जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज। हमने वीडियो में साइंटिफिकली डिस्कस किया कि पोजेशन की बैकिंग क्या हो सकती है, बट देयर आर केसेस जिनकी कोई साइंटिफिक बैकिंग आपको नहीं मिलेगी। एंड देखो, मैं आपको वो केसेस नहीं बताना चाहता जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि आई वांट कि आपको एक फुल प्रूफ केस दूं। बट शामनिज्म, पोजेशंस, इन पर कोई फुल प्रूफ डॉक्यूमेंटेड आर्टिकल मुझे नहीं मिला। देयर आर ऑलवेज लूप होल्स। कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मुझे ऐसा अभी तक नहीं मिला जिसमें शामन कोई अननोन लैंग्वेज बोल रहा हो कैमरा के सामने और बहुत सारे साइंटिस्ट उसे ऑब्जर्व कर रहे हो ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद सवाल उठ सकते हैं कल्चर पे, ठीक है। एंड आई रियली वांट टू नो कि साइंटिस्ट इस पर रिसर्च क्यों नहीं कर रहे। पीछे आपको पैलेंक्विन देखने को मिलेगा, वो अपने आप मिस्टिकली मूव करता है। एंड मैं अपने पूरे सेंसेस में ये कह रहा हूँ, इट मूव्स बाय इटसेल्फ। मैंने देखा है, मैंने क्लोजली देखा है, मैंने ही नहीं बहुत सारे लोगों ने देखा है। एंड मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। करीब 4 साल पहले हमारे कुल देवता ने मेरे एक रिलेटिव को कहा था कि आपके घर के अंदर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया। एंड माय रिलेटिव शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो उस ब्लैक मैजिक को निकालने के लिए हमारे साथ एक शामन है, वो एक जगह पर बैठे एंड मेडिटेट करने लगे। जैसे ही वो ट्रांस स्टेट में पहुंचे, वो अपनी जगह से उठकर ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगे एंड हम भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। ग्राउंड फ्लोर में पहुंचने के बाद उन्होंने कॉर्नर में अपना हाथ फेरा कि ब्लैक मैजिक इस जगह के नीचे। तो हमने उस जगह को खोदा। करीब 3 फीट खोदने के बाद वी फाउंड इट। मैं शॉक में था, मेरे रिलेटिव भी। बेसिकली उन्होंने ही पॉइंट आउट किया था कि पत्थर के पीछे कुछ उन्हें काला सा दिख रहा है। एंड वो चीज एक टॉय कार के टायर की तरह थी, वायर में एकदम टाइटली रैप्ड। हमने उसे खोला, उसमें हमें कागज मिला। उसमें बेसिक काला जादू स्टफ जो मूवीज में देखते हैं, सिंदूर, चावल और भी कुछ चीज थी जो कुछ अजीब सी थी। एंड कुछ तो लिखा हुआ था जो मिट सा गया था। एंड आई वाज इन शॉक। ये पॉसिबल कैसे है? ये मैंने अभी क्या देखा? एग्जैक्टली उसी पॉइंट के नीचे कैसे ये पॉसिबल कैसे है? एंड पूरे टाइम मैं और मेरे डैड शामन को ही नोटिस कर रहे थे कि कहीं वो खुद से कुछ ना डाल दे, बट वो काफी दूर खड़े थे। मैंने और भी काफी चीजें देखी हैं जो अगर मैं आपको बताऊं सो आप बिलीव नहीं कर पाओगे, और आपको बिलीव करना भी नहीं चाहिए। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं व्यूज के लिए झूठ बोल रहा हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो मेरा टेक इन पोजेशंस के बारे में क्या है? नॉट ऑल द टाइम दे आर रियल। यू कैन सेंस कब रियल है
कब थिएट्रिक्स। अगर आपको इस कल्चर में काफी टाइम हो गया है तो एंड मेरे एक्सपीरियंस पर भी आपको बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो आप भी इन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हो, खुद देख सकते हो। ऑल आई वांट टू से इज देयर इज समथिंग। यहाँ का कल्चर, यहाँ के इवेंट्स आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि असल में रियलिटी है क्या। यहाँ पर जो भी हम महसूस करते हैं, देखते हैं, वो कहीं पर नहीं लिखा और शायद कभी लिखा भी ना जाए।